गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी हमारे भाई बहन हो, ओबीसी समाज के लोग हों, रेफ्यूजी समाज, वाल्मीकि समाज, हिंदुस्तान का, देश का हर एक शख्स हमारा अपना है। ये बीजेपी की हुकूमत, इन्होंने हमने पहला काम गुजर बकरवाल लोगों की खिदमत की, क्योंकि हम जानते हैं कि गुजर बकरवाल कबीले के लोग वतन परस्त लोग हैं, हब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले, वतन पर मर मिटने वाले लोग हैं। जब जब हमारे मुल्क के ऊपर कोई मुसीबत आई, हमारे गुजर बकरवाल कबीले के भाई बहनों ने हमेशा देश का तिरंगा झंडा बुलंद किया। जैसा कि हम सब जानते हैं, मोदी हुकूमत का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं। गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी हमारे भाई बहन हो, ओबीसी समाज के लोग हों, रेफ्यूजी समाज, वाल्मीकि समाज, हिंदुस्तान का, देश का हर एक शख्स हमारा अपना है। जब 2014 में मोदी साहब की हुकूमत बनी तो लाल किले से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ऐलान किया था कि मोदी साहब का एक ही मिशन है, एक ही एजेंडा है, और वो एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। मोदी हुकूमत ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे गुजर बकरवाल समुदाय के जो भाई बहनों को अधिकार दिए, जंगल में रहने वाले गुजर बकरवाल भाई बहनों को जमीनों के मालिकाना हक, फॉरेस्ट लैंड राइट एक्ट, उसके बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन, उसके साथ साथ SC ST एट्रोसिटीज एक्ट जो जहां लागू नहीं होता था वो लागू किया। और सबसे बड़ा काम जो 2009 में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP ने मिलकर गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों को ज़बह किया था, जो काला कानून NC कांग्रेस और PDP ने लाया था, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन कर दी थी, गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों की नौकरियां खत्म कर दी थी। 2009 में काला कानून लगाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP ने वो काला कानून मोदी हुकूमत ने खत्म किया और गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों के साथ इंसाफ किया। गुजर बकरवाल कबीले के लोग जो जम्मू रीजन से गर्मियों में कश्मीर जाते हैं, उनके लिए गाड़ियों की अरेंजमेंट, ट्रकों से भेड़, बकरी, घोड़े और गुजर और खासकर जो बकरवाल भाइयों का सामान राजौरी, पुंछ, जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी से कश्मीर जाता है और फिर कश्मीर से वापस अपने अपने घरों में लाने का काम मोदी हुकूमत ने किया। गाड़ियों का अरेंजमेंट किया। 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP की हुकूमतें रही, किसी ने गुजर बकरवाल का ख्याल नहीं किया। उल्टा यहां जब गुजर बकरवाल कबीले के लोगों की बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े जो मयानाज उनके लीडर हैं, उनकी पार्टी के, उन्होंने किस किस्म के इल्फाज
यहां हमारे गुजर बकरवाल कबीले के लिए बोले, वो आप सब जानते हैं, आवाम लोग जानते हैं। ये बीजेपी की हुकूमत, इन्होंने हमने पहला काम गुजर बकरवाल लोगों की खिदमत की, क्योंकि हम जानते हैं कि गुजर बकरवाल कबीले के लोग वतन परस्त लोग हैं, हब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले, वतन पर मर मिटने वाले लोग हैं। जब जब हमारे मुल्क के ऊपर कोई मुसीबत आई, हमारे गुजर बकरवाल कबीले के भाई बहनों ने हमेशा देश का तिरंगा झंडा बुलंद किया। इसलिए अपनी हर तकरीर में मोदी साहब हमेशा सबसे पहले अगर किसी का जिक्र करते हैं, वो गुजर बकरवाल कबीले का जिक्र करते हैं। हमें फक्र है गुजर बकरवाल कौम पर, अपने कबीले के भाई बहनों पर, उनकी हुब्बुल वतनी, उनकी वतन परस्ती और उनके खिदमत खलक के जज्बे को मैं हमेशा सलाम करता हूं। मोदी साहब हमेशा सलाम करते। साथियों, जिस तरह से गुजर बकरवाल कबीले की खिदमत मोदी साहब ने की, उसी तरह ओबीसी, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, उनकी खिदमत भी मोदी साहब ने की। और वहीं पिछले 50 सालों से अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रही जो पहाड़ी कबीला था, पहाड़ी कबीले के लोग पिछले 50 सालों से अपने हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। करना हो टंगधार, टिटवाल, मच्छल, लोलाब, उड़ी, बारामूला, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, सुंदरबानी, नौशहरा, कालाकोट, रजौरी, बुद्धल, थन्ना मंडी, मजाकोट, सुरनकोट, मेंढर, पुंछ, मंडी, बफलियाज, चंडीगढ़ जैसे एरिया में पहाड़ी कबीले के लोगों ने जबरदस्त जद्दोजहद लड़ी और बिलाकर मोदी हुकूमत, जिसका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उन्होंने पहाड़ी कबीले को भी इंसाफ किया। लेकिन मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं, जो पहाड़ी कबीले को मोदी हुकूमत ने उनके हक दिए, जिसका बिल पार्लियामेंट में लाया है, ये पहाड़ियों को जो रिजर्वेशन लोकसभा और फिर पार्लियामेंट के राज्यसभा में जिसका जिक्र हो रहा है, वो गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी का जो एसटी का कोटा है उससे टोटल अलग है।